Good afternoon, sir. कम्युनिकेशन की क्लास खत्म हो गई बच्चों। Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। अब सभी लोग टीट शीट 4 लिखना शुरू करिए। टीट शीट 3 जिनकी नहीं जमा है वो अब रहने दें। Sir, ये मेरा फोन करना बेटा ये। yes, sir.
आपके एक फ्रेंड हैं अदिति, उन्हीं का केस आया, सॉल्व कर रहे हैं। हाँ प्रखर, क्या बता रहे थे बेटा? सर वो बोल रहे थे कि सर हमारा मैथ्स का सिलेबस सर एकदम संडे को ही खत्म हो रहा है सर पूरा। और उसके बाद सर मंडे को भी क्लास होगी सर, उसके बाद ही मैथ्स का प्री एंड है पूरा। सर पूरे 4 यूनिट से एकदम फिर हमारे सर 2-2 का पूरा 5 बजे तक सर क्लास चलेगी सर। वो तैयारी नहीं हो पाएगी सर पूरी। मतलब चाहते क्या है? सर सर मंडे को क्लास थोड़ी पोस्टपोन हो जाएंगी तो हैं? सर मंडे को सब क्लास पोस्टपोन हो सकती है। मंडे को क्लास पोस्टपोन? ऐसा क्योंकि सर हमें मैथ्स क्लास का ना है हो? सर पूरा एक दिन से पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो रहा है सर, फिर उसके लिए भी सर को टाइम चाहिए। नहीं तो सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है? सर अभी हुआ ही नहीं है सर, अब संडे तक सर होगा, उसके बाद फिर सर मंडे को भी टाइम, एक दिन का भी, वो भी 5 क्लास हो गई तो नहीं 5 तो बजे के बाद ही उसको टाइम। आप लोग इस तरह से लीजिए ना प्रखर, यस अपना सर। माइक ऑफ करो बेटा। यस सर। इसको इस तरह से आप हैंडल करिए कि ये हमारा रिवीजन का मतलब लेक्चर हो जाए। बात समझ रहे हैं सब लोग? उसमें मैं देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना कर दूंगा वो मान भी जाएंगे, ठीक है भाई। वो भी तो एफर्ट ही कर रहे हैं इतने दिनों से लगातार, परेशान भी हैं। लेकिन इसमें अगर आपका नुकसान ना है और आप इसको एडजस्ट कर लें तो ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। इसमें आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, रिवीजन हो सकता है आपका, है, और वो टॉपिक आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग तो कोशिश ये करते हैं कि ऐसा हो जरूर, वो लेक्चर अगर आपको मिल रहा है। बल्कि बहुत सारे बच्चे तो अरेंज कराते हैं, बोलते हैं कि जो है हमें इस तरह का एक्स्ट्रा लेक्चर मिल जाए तो और हमारे लिए फायदा, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। किसी और टॉपिक में जो पहले पढ़ाया गया था उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। यस सर। हाँ तो भाई देख लो, बात कर लो और ये सर से ही बोल दो। भाई देखिए क्लास चलती किससे है? स्टूडेंट से और फैकल्टी से, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आप सर से बात कर लो, या तो आप लोग कोई अपने सिलेक्टेड टॉपिक जो है उन पे डिस्कशन के लिए बोल दो सर से। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसे क्लास ना होना, वो भी ये यस और सर। भी इफेक्टिव रहेगा क्योंकि तभी काफी हेक्टिक शेड्यूल रहा है। तो कोई टॉपिक ऐसा रहा होगा कि जिसमें आपको लग रहा होगा कि मुझे रिवीजन की जरूरत है, तो ये टॉपिक हमको रिवाइज करा दिया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये तो अच्छी बात है, ये इसको निगेटिव कहाँ लग रहा है? और एक ही घंटे की तो क्लास हो रही है। सर मैं खुद पढ़ाऊंगा, मैं भी तो उस दिन पढ़ाऊंगा अपना लेक्चर, मैंने बोला भी था। तो मैं तो जो पुरानी चीजें हैं या डिस्कशन है, जिसको किसी में प्रॉब्लम है, किसी का कुछ छूट गया है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और फिर मैंने आपको कोई भाई बाउंडेशन तो दी नहीं है, जिसको लग रहा है उसको समझ में आ रहा है, जिसको लग रहा है वो अपना क्लास ना करे। मास बंक नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि सबको लग रहा है कि वो सब धुरंधर है, क्योंकि इतना तो हमें ही पता है कि किसको क्या आ रहा है, कौन क्या समझ रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो इसीलिए ये इफेक्टिव है। और जिनको लग रहा है कि नहीं बहुत ही वो है और उनको ये पहले से पता है कि सर जो है हमारे काम का नहीं पढ़ाएंगे और हम उस एक घंटे में ज्यादा पढ़ सकते हैं, तो अभी भी तो बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास में, लगभग 42 स्टूडेंट्स ही अभी ऐड हैं। बाकी सब तो अपने घर पे ही तो बैठे हुए हैं। घर पे तो सभी बैठे हुए हैं, मतलब अपना क्लास नहीं कर रहे हैं। उस केस में आप लोग भी, जिसमें को भी लग रहा है वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, है ना। लेकिन अब हम यस। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे भी हों इसमें कि जिनको प्रॉब्लम हो, जो चाह रहे हो कि नहीं उस दिन हमारी क्लास जरूर हो और हमारे डाउट क्लियर हो सकते हैं। सर हाँ बताओ अतुल। सर मैथ की क्लास हो सर, उससे प्रॉब्लम नहीं है सर। सर और क्लास होंगे सर, उससे दिक्कत होगी ना सर। मैथ की क्लास से सर प्रॉब्लम नहीं है सर, उसमें रिवीजन होगा मतलब सर, और अच्छी कौन बात सी है। क्लास है, आप बताइए और कौन सी क्लास? सर अभी आपकी क्लास है सर, अकाउंट्स की क्लास है मैं सर, तो और लूंगा ही, मैं तो लूंगा, मैंने पहले ही बोल दिया है कि मेरे बहुत सर सारे श्वेता टॉपिक अभी सर जैसे सर बचे हुए हैं। श्वेता सर श्वेता मैम भी लेंगी। तो श्वेता मैम से बात कर लो ना, अभी वो कल भी तो एक लेक्चर नहीं, कि उनको बोल दो कि आपका एक, उनसे पहले पूछो ना कि वो क्या पढ़ाएंगे।
आप उनसे बात करिए, ठीक है, पूछिए कि बेटा पढ़ाने में क्या सर 2-2 ग्रुप का पूरा 5 बजे तक का शेड्यूल है। सर 2-1 तो सर लंच के बाद फ्री हो जा रही है सर, हम लोग का तो पूरा 5 बजे तक है। नहीं नहीं, अरे तो ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने यही तो बोला ना कि ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा लेक्चर नहीं इफेक्टिव है। तो अब जिसको नहीं लग रहा है वो अपना ना करे क्लास, क्या प्रॉब्लम है? तो बाउंडेशन थोड़ी ना है, क्या किसी ने कोई जो है कॉल दी हुई है कि नहीं सब करने ही करने हैं क्लास, ऐसा कहीं है क्या? वो सर सर हाँ सर जो मंडे को शेड्यूल्ड है सर, उसमें सर ट्यूट्स और जो लैब्स हैं वो सब कंडक्ट होंगे मंडे को। भाई, ऐसा मंडे को क्या है जो नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए, कोई त्योहार है, कोई हॉलीडे है, सर अगले कुछ दिन मैथ का पेपर है तो है। क्या हो गया? पेपर आप पढ़ाई करिए, पढ़ाने के लिए तो है, रिवीजन करा लीजिए, पूछ लीजिए, ट्यूट में भी तो प्रॉब्लम डिस्कशन हो सकती है। और फिर कौन सा आपको क्या करना है, आप ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करके अपना बैठे रहिए, कोई क्वेश्चन पूछता है रिप्लाई कर दीजिए, नहीं तो अपना पढ़ाई करते रहिए। ज्वाइन ही तो करना है कि कहीं और जाना है? भाई आपको मोबाइल या लैपटॉप से ज्वाइन ही तो करना है। यस सर। भाई ऐसी चीज की डिमांड मत करिए जो कि आपके लिए हार्मफुल हो, और उसका फेवर अगर आप मुझसे चाहते हैं तो कभी नहीं मिलना है। ये तो एक अच्छी बात है, तो उसका फेवर लेने की जरूरत क्या है? राहुल सिंह, आप ज्वाइन करके अपना बैठे रहिए ट्यूट, देखिए कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम उसमें से जो है कुछ निकल के आए, अपनी प्रॉब्लम को आप वहां पे सॉल्व करा सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, नहीं तो अपना ज्वाइन करके बैठे रहिए, क्या प्रॉब्लम? यस सर। हाँ, कहीं कोई यस बुला सर। थोड़ी ना रहा है। भाई आज भी तो हम जो देख पा रहे हैं ना कि बहुत अच्छे नहीं क्लास कर रहे हैं, तब के बताइए क्या हो सकता है उन बच्चों को वहां पे रिक्वायरमेंट हो, उन बच्चों के लिए वो क्लास इफेक्टिव हो, जो बच्चे आज किसी काम से अभी नहीं क्लास कर पा रहे हैं। दिव्यांग सिंह है, उनके यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, अदिति राय है, उनकी क्लास नहीं हो पा रही फीस की वजह से, हो सकता है वो सोच रहे हैं कि इसी समय कुछ मुझे इंपॉर्टेंट पता चल जाए, समझ रहे हैं ना? तो ये आप यस अपने सर। हिसाब से देख लीजिए, बस मास बंक नहीं होना चाहिए, इसलिए ज्वाइन करे रहिए, ठीक, अपना पढ़ते रहिए, कोई कुछ पूछता है आंसर कर दीजिए। चलिए करें, अपना काम शुरू करें। तो सबसे पहले मैं क्विज 2 जो आज हुई है उसके सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। स्कोर मैंने इस पे पीपुल सॉफ्ट पे अपडेट कर दिया है, सबने देखा है? मैसेज आता है नहीं आता है इसको? नहीं सर, पीपल सॉफ्ट का नहीं आता। है? सर पीपल सॉफ्ट का नहीं आती कोई नोटिफिकेशन। अच्छा चलो ठीक, मैंने अपडेट कर दिया है, मार्क्स अपडेट हो गए आपके वहां पे, देख पा रहे हैं? यस सर। तो इसमें व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशन, ये पुश एस कॉमा एक्स है, इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा? एक्स एस जो है वो स्टैक का नाम है और एक्स एलिमेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स। मुझे लग रहा है लोगो लगाया होगा। यस सर। हाँ, यस सर। सबसे ज्यादा नंबर है मेरे पास, पूरी शीट लगी हुई है लक्ष्मी मौर्य के 25.5 यानी 51 मार्क्स आउट ऑफ 60 लक्ष्मी मौर्य के, और सृष्टि निगम के 50 नंबर है यानी 25। इन लोग का सही होगा। बिफोर इंसर्टिंग इनटू स्टैक हम लोग को कौन सी कंडीशन, ओवरफ्लो चेक करनी होती है, ठीक है? ये आप कोड अगर रन कराएंगे जिसमें कि हम लोग ने लिंक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, तो ऑल नोट्स ऑफ लिंक लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है? रिवर्स ऑर्डर स्टैक का काम ही यही होता है कि ये एलिमेंट्स को रिवर्स करा देता है। एवीएल आपने सबने पढ़ा होगा, एक रेड ब्लैक ट्री भी होता है, इसको इंट्रोडक्शन में मैंने जब आपको एवीएल बताया तो जरूर बताया होगा कि कुछ एक बी ट्री होता है, रेड ब्लैक ट्री होते हैं, इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। रेड ब्लैक ट्री में कुछ नोड्स रेड होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं, ठीक है? और वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से
ज्यादा इफेक्टिव है, प्रायोरिटी क्या है और किनको प्रेफरेंस देना है हमको, ठीक है। तो इनके में अगर आप देखा जाए तो वाई टू प्रेफर रेड ब्लैक ट्री ओवर एवीएल ट्री, भाई एवीएल ट्री के अपने रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। वो तो है कि हमारा हर लेवल पे बैलेंस होता है, लेकिन जो आपका बैलेंस फैक्टर है, हमने जो बीएफ बैलेंस फैक्टर निकलवाया था, डिग्री ऑफ लेफ्ट सेप्ट्री माइनस डिग्री ऑफ राइट सेप्ट्री, वो थोड़ा सा कॉस्ट जो है इफेक्टिव नहीं होता है, स्पेस ज्यादा उसमें कंज्यूम होता है, रादर देन कि ऐसे नोट्स को हम रेड या ब्लैक में कन्वर्ट कर दें, उनके नोट्स को चिल्ड्रन को हम लोग कन्वर्ट कर दें। ये हम लोग 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, हमारे स्कोप में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हमने क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है, हाई ग्रेडिटी का है और कुछ लोग का सही भी हुआ है इसमें। टावर ऑफ हनोई हमेशा हम लोग स्टैक से यूज करते हैं। पैलिंड्रोम कौन सा नहीं है, ये MAADAM वाला है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैलेंसिंग पैरेंथेसिस एल्गोरिथम, वही आपका जो इनफिक्स प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में जो हम लोग बैलेंस करते हैं, तो उसकी ON, भाई बेस्ट का मतलब क्या हुआ, बेस्ट या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए कि सारे स्टेप्स जो हैं वो इक्विवेलेंट आपके बने और सारे आपको रिजल्ट भी इफेक्टिव मिले विदाउट वन इंस्टेंस, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ON है। कॉम्प्लेक्सिटी का वाला चार्ट मैंने आपसे शायद बोला था, अभी वो आपको मिला नहीं है, वो मैं आपको रिलीज करता हूं। इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा। आपने कैलकुलेट जिसने भी किया होगा तो अपने आंसर भी आप चेक कर पा रहे होंगे, ये आपको यहां मिलेगा। इसका रिजल्ट माइनस का 18 है, ये 2 बार डी लग गया है, ठीक है, माइनस का 18 है। ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको सबको पता है, आइटम हमने क्यू से निकाल लिया है तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 होता है। ये सबने सही लगाया ही होगा, नहीं लगाया? यस सर, सही लगाया। हाँ सर बताएं। सर वो एक क्वेश्चन आपने रेड और ब्लैक ट्री वाला बताया था सर, वो क्वेश्चन सर था नहीं क्वेश्चन पेपर में? यस सर, नहीं था सर। सर वो रेड और ब्लैक ट्री वाला नहीं था। टेस्ट में नहीं था वो सर, वो टेस्ट ऐसा पे नहीं। सर नहीं था सर। सर नहीं था। ये वाला? यस सर, ये रेड ब्लैक वाला क्वेश्चन था ही नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हो सकता है नाम चेंज कर दिया हो हमने बनाते समय, ऑर्डर चेंज कर दिया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे पास कॉपी आई थी इसकी पूरी, है? कुछ सबमिट करने के बाद कॉपी आई थी उसकी, मैंने सेंड कॉपी पे कर रखा था, तो तर उसमें भी नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं, आंसर सही था। दूसरा क्वेश्चन, हो सकता है गूगल फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया हो, वो क्वेश्चन देख लीजिएगा फिर आप, फोर्थ क्वेश्चन, लेकिन उसमें तो ऑर्डर भी तो सफल होता है। सपोज वन करेक्ट, हाँ बताओ। सर जब आप बता रहे थे तब मैं वही देख रहा था अपने, उसमें नहीं था पूरे उसमें। तो देख लेंगे अभी हम, ऐसा कैसे हो गया, उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन आया क्या, अभी पता चल जाएगा। इसका आंसर आपका 5th आएगा। द टोटल नंबर ऑफ टोटल डिस्टिंक्ट वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 3 लेटर इन दिस फैशन, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इसका 5 आएगा। ABCD क्यू में किस तरह से आप प्लेस हैं और डिलीट करेंगे तो उनका पॉसिबल जो है रिजल्टेंट या ट्रेवर्सल ऑर्डर क्या होगा, तो क्यू में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, तो ABCD के फॉर्म में ही आ जाएगा। आपको इसका भी ऑप्शन चेंज मिलेगा, हो सकता है, चेक करिएगा वहां पे। सर इसमें नन ऑप्शन दिया था एक हमारे में। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे 2k-1 2k-1 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। सर 2 की पावर के होता है ना? 2 की पावर k-1 है। बट सर आप लोग का मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है ना सर, तो अब वैल्यू गलत हो जाएगी उसमें तो।
सर हमने तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से नन यस लगा सर दिया। मल्टीप्लिकेशन। ये सर मल्टीप्लिकेशन ही सोच के आप मतलब समझे नहीं है। आप पूछ रहे हैं नंबर ऑफ मूव्स, मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ स्टेप्स, दोनों में फर्क है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपने 2 की पावर k माइनस 1 लगाया होगा, आपको तो ये भी तो पता होगा ना उसमें करेक्ट कौन है और कौन सा नहीं करेक्ट है, उसका आंसर नहीं आया। सर उसमें लिखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, तो वहां पे 2 की पावर k माइनस 1 होगा, आपने वही लगाया ना। सर वहाँ पे पावर दी नहीं थी सर, वहाँ पे नन ऑप्शन दिया था तो नन पे लगाए। चलो ये दोनों क्वेश्चन मैं नोट करता हूं एक बार पहले, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ सर्कुलर क्यूब हाउ डू यू इंक्रीमेंट द रेयर एंड ऑफ द क्यूब। इसमें कौन सा ऑप्शन लगाया आपने? सर रेयर प्लस 1 परसेंटाइल और कैपेसिटी। कैपेसिटी, यही सही है। इन बैलेंसिंग एल्गोरिथम द स्ट्रिंग इज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। किसी भी केस में हमको स्ट्रिंग लेफ्ट टू राइट ही रीड करनी पड़ती है, या वही हम लोग रीड करते हैं। इसमें नंबर ऑफ 3 आपके जो है सीक्वेंस एक साथ अपीयर होंगे। In linked list implementation of queue, if only front pointer is maintained, which of the following operation take worst case linear time insertion and empty a queue, दोनों में ही, खाली करने में और इंसर्शन केस में। ये आंसर आपने देख लिया होगा, जिसका भी सही होगा ये वाला करेक्ट आंसर है। ये हमें पता है अवेल से, जब भी हम लोग लिंक्ड क्यू की बात करते हैं और जनरलाइज्ड फॉर्म में जहां पे हमें नोड इंसर्ट करना होता है तो हम अवेल वाले स्पेस में ही इंसर्ट करते हैं। Which of following data structure can be used for parenthesis matching stack के लिए? स्टैक ही हम यूज करते हैं, जहां भी पैरेंथेसिस की बात होगी, रिवर्सिंग की बात होगी, ठीक है। जहां आप कन्वर्जन की बात करेंगे वहां पे हम लोग स्टैक यूज करते हैं। व्हाट इज डी क्यू डबल एंडेड क्यू? फॉर बोथ फ्रंट एंड रेयर एंड्स, दोनों साइड से इंसर्शन डिलीशन होता है। Entries and stack are order. What is the meaning of this statement? Entries in stack are order. What is meaning of this statement? So this there is a sequential entry that is 1 by 1. Ordered का मतलब यही होता है 1 by 1, sequentially, linearly. What is not a disadvantage of priority scheduling in operating system? तो interrupt handling ये नहीं होता है। थोड़ा सा क्यू के बारे में और पढ़िएगा आप लोग। मिनिमम नंबर ऑफ क्यू टू इम्प्लीमेंट स्टैक इज 1। एक क्यू से भी आप इम्प्लीमेंट स्टैक को कर सकते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन भी था, शायद आपको ध्यान होगा पहली लिस्ट में या पहले ट्यूटोरियल शीट में। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज अ बाइनरी ट्री हैव? तो ये तो आपने सभी ने लिखा ही होगा। बाइनरी ट्री के कितने होते हैं? 0, 1 या 2, कोई भी हो सकते हैं। अगर किसी ने 2 लिख दिया होगा या 0, 1 लिखा होगा तो गलत होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। हाउ मेनी कॉमन ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन अ बाइनरी ट्री? 3। कौन कौन से, कोई बताएगा कॉमन ऑपरेशन? यस सर, ट्रैवर्सल, इन्वर्सन और डिलीशन। हाँ, ट्रैवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन और ट्रैवर्सल या डिस्प्ले वाला जो हमारा होता है। ये आप सबका आ ही गया होगा आंसर। 5 इसका आंसर आएगा। कितने टाइप के इंसर्शन होंगे बाइनरी ट्री में? कितने टाइप से होते हैं इंसर्शन? 2 टाइप्स के। कैसे, नाम बताइए। सर एक लीफ नोड होता है और एक इंटरनल। यानी कौन फोन करे? तो दिव्यांश सिंह बहुत लगातार फोन कर रहे हैं। सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री यूजेस एरे विथ पॉइंटर्स। सीक्वेंशियली रिप्रेजेंटेशन में एरे विथ पॉइंटर्स यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। पोस्ट फिक्स का रिजल्ट 350 आपने सॉल्व किया होगा तो ये जरूर आ रहा होगा।
ठीक है। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर। एक मिनट बेटा जरा होल्ड करना, तो बात ही कर लेते हैं। Which of the following is a disadvantage of linear search? Requires more space, greater time complexity compared to other searching algorithms. Heap can be constructed, दोनों तरह से मैक्स और मिन हीप दोनों तरह से कंस्ट्रक्ट हो सकती है। यही लगाए थे आंसर? Yes sir. Yes sir. Deletion in the linked stack take place by deleting node pointed by the start process. Top plays an important role. ठीक है, लिंक्ड स्टैक की बात हो रही है। यहाँ बिगनिंग में इंसर्शन नहीं हो पाता जब हम करते हैं, जहां पे प्लेस होगा, जहां पे हमारा पॉइंटर बताएगा वहीं पे ही इंसर्शन होगा, ना एंड पे होगा ना बिगनिंग होगा, जहां पे स्टैक को हम लिंक रिप्रेजेंट करते हैं। What is the specialty about the in order traversal of a binary search tree? बाइनरी सर्च ट्री में क्या खास बात होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ट्रेवर्सल हमारा सॉर्टेड होता है। ये सभी को पता ही है, सॉर्टेड ही होता है। ये हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे। सर्कुलर लिंक्ड क्यू, देयर इज नो बिगिनिंग नो एंड, जो कि हमने आपको बताया ना कि लास्ट में क्या होता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, और देयर इज नो एंड। ठीक, दोनों ही पॉइंट सही हैं। Which is suitable efficient data structure? Array, linked list. Which of the following is false about binary search tree? The left child is always greater than its parent child, गलत है। In order sequence give decreasing order of elements, ये भी गलत है। When an operand is read, which of the following is done? B. It is placed on operator stack and operator stack is empty. What should be done when an operate? आप लोग अपने आंसर भी मैच करते जाएं। What should be done when an opening parenthesis read in a balancing symbol algorithm? Push it onto stack and get up and go. मतलब जो भी प्रोसेस किया गया है वो उसको आपको परफॉर्म करना है। Get up and मतलब stack is used, conversion, evaluation, टावर ऑफ नोई प्रॉब्लम तीनों के लिए होता है। कॉन्केटेनेशन के लिए स्टैक यूज नहीं होता है। इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम डिपेंडेबल एंड रिस्पॉन्सिबल होता है। लास्ट नोड ऑफ बाइनरी ट्री इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको हम लोग? टर्मिनल या लीफ, यही कहते हैं ना। Yes sir. बाइनरी सर्च कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? डिवाइड एंड कॉन्कर से ही हम लोग बाइनरी सर्च यूज करते हैं। बाइनरी सर्च समझ रहे हैं, सर्चिंग। डोंट बी कंफ्यूज बाइनरी सर्च ट्री एंड बाइनरी सर्च एज सेम। बाइनरी सर्च सर्चिंग है और ग्रीडी एल्गोरिथम है। इसमें भी हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर करते हैं, मिड निकालते हैं, मिड निकालने के बाद उसको अपने डिजायर एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। अगर उसकी वैल्यू कम है तो फर्स्ट हाफ का जो एरे है उससे उसको ट्रीट करते हैं, फिर मिड निकालते हैं, और नहीं तो सेकेंड हाफ ऑफ एरे उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। रैंडम साइज का एरे, यू नीड टू परफॉर्म डीक्यू ऑपरेशन, यू कैन परफॉर्म इट यूजिंग ऑपरेशन दिस एंड फाइंड सम डिफरेंसेस। तो एक तो उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज डिफरेंट होती हैं और मेमोरी ज्यादा कंज्यूम होती है। डबल एंडेड क्यू की कॉम्प्लेक्सिटी 1 और n दोनों हो सकती है। अगर एक ही बार में जो दिया हुआ है डेटा, देखिए शॉर्ट पूरी कहानी आप पढ़ लीजिए, पूरा जो दिया हुआ है सबसे गुड या तो एक ही प्लेस पे, यानी एक ही एलिमेंट है और उसी प्लेस पे वो एलिमेंट सॉर्टेड है, या n है और सारे सॉर्टेड हैं। आप समझ रहे हैं? तो बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी आपकी यही होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बाकी m है या log n है, ये सब क्या होंगे?
साइज पे अगर डिपेंड कर रहा है तो भी वर्स्ट थिंग है, या कहीं जो लॉग एन का मतलब इसकी वैल्यू बहुत छोटी हुई है तो हमने उसको क्या किया, लॉग ले लिया गया, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटीज उसमें ज्यादा आ रही है, इसलिए वो इफेक्टिव नहीं है। या तो बिग O1 या बिग ON, यही इफेक्टिव कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। देखिए उसमें क्या हो रहा होगा, मुझे लग रहा है यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा अंतर है, वो 2 की पावर k-1 ही सही आंसर है, अगर उसमें वहां पे नंबर ऑफ मूव्स पूछे और जिसने लगाया है। बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है चेंजिंग में हमने गूगल फॉर्म में वहां पे आंसर चेंज कर दिया हो। और रेड ब्लैक ट्री की जहाँ उसकी जगह से क्वेश्चन कौन सा है, किसी को समझ में आ रहा है? सर उसमें आया है consider the usual algorithm for determining whether a sequence of parentheses is balanced. Suppose that you run an algorithm in a sequence that contains रेड ब्लैक ट्री की जगह। yes sir तो ठीक है, okay ये हमारा हो सकता है, क्योंकि हमने इसको कॉपी पेस्ट किया ना अभी आपको दिखाने के लिए, तो हो सकता है उधर वो वाला छूट गया हो, ये पुराना किसी हमें आया हो इसलिए ना लग पाया हो, ये एक रीजन हो सकता है। तो भाई हमारा चेंज जो इवेल्युएशन है तो वो गूगल फॉर्म पे होगा, ये हमने आपको की दिखाने के लिए ये बनाया हुआ ना, सोल्यूशन बना के दिखाया है, तो हो सकता है इधर उधर उसमें मिस हो गया हो, या हमारा किसी और टेस्ट का क्वेश्चन हो, ठीक है। मुस्कान तुम क्या कह रही हो? मुस्कान शुक्ला, कुछ कह रही थी क्या? मार्क्स में बता दे रहा हूँ एक बार, बहुत एकदम स्पीड में बताऊंगा, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, और नहीं तो पीपल सॉफ्ट में आप चेक कर सकते हैं। सूर्यांश के 40। सूर्यांश तुमको अपना रोल नंबर नहीं पता है क्या? यस सर। रोल नंबर नहीं पता है तुम्हारा? तुमको 4080 तो डाला है। 48 है रोल नंबर तुम्हारा? जी सर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर। यूनिवर्सिटी 48 है सर, 2020 400 448। इसके पहले 2020 कौन लगाएगा? अच्छा ओके सर। पढ़े लिखे हो ना, थोड़ा सा पढ़े लिखे की तरह बात किया करो बेटा। रोल नंबर जो है वो है, लास्ट डिजिट नहीं है, या प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं हो रही है। कॉपी नहीं चेक होगी अगर गलत जगह ये सब काम करेंगे तो। नहीं सर, क्लास में उसमें भी जूम में भी हम लोगों ने 48 BC 2020 डाल रखा है ना, तब वहां पे भी 2020 400 डाले। नहीं नहीं, पूरा जहां पे भी है जैसे भी है, रोल नंबर जब भी लिखने की बात, अभी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अभी कोई और काम होगा, पूरा रोल नंबर लिखिए जहाँ पे बोला गया सर जूम पे भी 2020 400 डाल दें। कहाँ पे? सर जूम पे आप लोगों ने कहा ना यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालिए, तो वहां पे हम लोगों ने 48 कौन सा जूम? जूम कौन सा जूम? जूम ऐप एप्लीकेशन क्लास वाली। गूगल क्लासरूम? नहीं सर, गूगल क्लासरूम नहीं, जूम एप्लीकेशन जहाँ पे क्लासेस होती हैं। मैंने तो कोई जूम पे क्लास भी नहीं ली है भाई। सर आपने नहीं, बाकियों ने लिए ना, बाकी टीचर्स वही लेते हैं। अब वो मुझे नहीं पता है, वो तो एक अलग एब्रीविएशन है, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे यूनिवर्सिटी रोल नंबर डलवा रहा हूँ तो पूरा नंबर डालना है। वो तो उसका कॉम्बिनेशन अलग होगा कि भाई ये है, ये कॉम्बिनेशन के साथ नाम के साथ अंडरस्कोर लास्ट के 2 डिजिट ग्रुप, वो एक अलग है। यहाँ पे जब रोल नंबर बोला गया तो रोल नंबर का मतलब रोल नंबर, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होते हैं, एक जैसे रूल थोड़ी ना फॉलो होंगे, ठीक है। क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ यूनिवर्सिटी रोल नंबर, या तो जहां पे हमें चेंज करना होगा 2 डिजिट लेने, 3 लेने, 4 लेने, शुरू के 2 लेने, वो बताएंगे आपको। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना। और आपके अलावा 2-4 लोगों के अलावा सब लोग ने लिखा हुआ है सही। नहीं सर, आज तक लोग ऐसे ही देते हैं। आयुष कांत है, अमनदीप है, अर्जुन सिंह है, कशिश श्रीवास्तव, प्रियंका, शांतनु अग्निहोत्री, बस इतने ही लोग हैं, बाकी सब ने कंप्लीट रोल नंबर लिखा हुआ है। तो मुझे नहीं लग रहा है इन लोग को अलग से इंस्ट्रक्शन दिया होगा या आपको कुछ अलग से इंस्ट्रक्शन दिए। हम लोग सारी क्विज़ेस में ऐसे ही देते आ रहे हैं। आज कितनी आप मत करना, कभी गलत करते आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब दोबारा भी हमेशा हम गलती करेंगे, बाकी नहीं कर रहे हैं ना। नहीं सर, बताया नहीं गया ना हम लोगों को, अब उन लोगों को पता नहीं कहाँ से पता चल गया। हाँ अच्छा, अब ये तो आपको ध्यान रखना, इसलिए तो कह रहे हैं चुपचाप सुन लेना होता है, जब गलती होती है तो उसमें आर्गुमेंट नहीं देना होता। हाँ सर।
है ना, जहां से भी जब भी लगे कि कहाँ करेक्शन हो रहा है बिल्कुल उसको चुपचाप सुन लिया जाता है। सर जहाँ मैंने पे पूरा सही रोल नंबर पॉइंट है लिखा है। वहां पे बोलना चाहिए, क्योंकि बाकी सबने किया है ना, तो उनको भी किसी ने अलग से नहीं बताया, इसलिए जब आपको ऐसा लगे तो चुटकुल लेना चाहिए और उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, कहीं और जगह जाएंगे, बाहर जाएंगे या किसी और एग्जाम में जाएंगे तो इस बेस पे भी कैंडिडेचर आपका रिजेक्ट हो सकता है। ओके सर। सूर्यांश शुक्ला 40, आंचल 44, आशुतोष 44, आयुष कांत 43, अभिषेक प्रताप 41, अभिषेक सिंह 39, आलोक 44, अमनदीप 33, अनन्या 42, अर्जुन 32, अतुल 40, अतुल यक्षैनी 41, आयुष वाजपेयी 38, आयुष सिंह 45, आयुषी मिश्रा 43, चैतन्य 38, दिव्यांश गुप्ता 43, दिव्यांश सिंह 40, गुंजित 44, हर्ष शुक्ला 40, हर्षवर्धन 43, ईशान 46, कमलकांत 39, करुणेश 49, कशिश 44, कुणाल बघेल 28, लक्ष्मी मौर्य 51, इन्हीं का हाईएस्ट है 51, महेंद्र 26, मयंक श्रीवास्तव 31, मयंक यादव 43, पवन 46, पूजा ठाकुर 42, प्रखर 44, प्रिया 42, प्रियंका 40, राहुल सिंह 35, रजत 37, ऋतु राय 37, रोहन 47, शांतनु 41, शिवम कुमार 41, शिवांग पांडे 48, श्वेता 39, सृष्टि निगम 50, सूर्यान श्रीवास्तव 32, तुषार 44, उदयवीर 42, वैभव 33, वैभव पुष्पत 45, वैभव रस्तोगी 43, विभू पांडे 41 एंड यश गुप्ता 38। यश उपाध्याय आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया बेटा? ठीक है, इसके अलावा भी किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका फर्स्ट क्विज भी डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्विज का भी डिस्कशन बचा है अभी, हमारा सिलेबस के चक्कर में वो हो नहीं पाया है। आप लिखिए फटाफट, हेडिंग डालिए प्रिम्स एल्गोरिथम। प्रिम्स एल्गोरिथम। चेतन गुप्ता कल क्लास क्यों नहीं दे रही? यस सर। कल क्लास में क्यों नहीं थे? सर एक्चुअली कल शादी थी सर दीदी की, इसलिए सर क्लासेस नहीं कर पा रहे थे। चलिए, कल बहुत बच्चे नहीं थे क्लास में, बहुत का मतलब जो होने चाहिए थे, जिनको मैं जिनसे एक्सपेक्ट करता हूँ, कुछ तो नहीं रहते हैं, तो अलग ही बात है। आज का टॉपिक समझिए, कल वाला अपने आप क्लियर हो जाएगा। जो भी कल नहीं थे, कुणाल बघेल भी मुझे लग रहा है कल नहीं थे। हाँ, कुणाल बघेल भी नहीं है। कल हम लोग ने क्रुस्कल एल्गोरिथम डिस्कस किया था टू फाइंड मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। उसी कंटिन्यूएशन में दूसरा मेथड है हमारा प्रिम्स एल्गोरिथम। तो जो मेन आपका कॉन्सेप्ट है प्रिम्स एल्गोरिथम में, टारगेट और ऑब्जेक्टिव उसका भी सेम वही है कि आपको स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपको फाइंड आउट करना है in given graph, and condition is same, all vertices should be covered without any cycle or self loop। लेकिन थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि हम लोग क्रुस्कल एल्गोरिथम में क्या कर रहे थे कि मिनिमम एज को फाइंड आउट कर ले रहे थे और उसके बाद उससे जो मिनिमम है उससे थोड़ा सा मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम का भी मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम का मैक्सिमम, इस तरह से हम एंटायर ग्राफ को ट्रेवर्स करके और उनको अपने ट्री में
ऐड करते चले जा रहे थे और लास्ट में जब हमने इंश्योर कर लिया कि ऑल वर्टिसेस आर ट्रेस्ड और ट्रेवर्स्ड, और वहीं पे हमने इसको ब्रेक कर दिया विदाउट मेकिंग एनी साइकिल और सेल्फ लूप। यहाँ पे भी यही करना है। यहाँ पे आपको एक वर्टेक्स दिया होगा, या तो वर्टेक्स आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा या आप आर्बिट्रेरी और रैंडमली चूज कर लेंगे, और उस वर्टेक्स के बाद उसके कनेक्टिंग या सपोर्टिंग लीस्ट वेट वाले एज को परफॉर्म करते हुए या ट्रेवर्स करते हुए नेक्स्ट वर्टेक्स तक आपका ट्रेवर्सल होगा। मतलब कॉन्सेप्ट सेम वही है, लेकिन वहां पे हम एज के थ्रू एंटायर ग्राफ को ट्रेवर्स कर रहे थे, यहाँ पे वर्टेक्स के थ्रू एंटायर ग्राफ को आप ट्रेवर्स करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। एल्गोरिथम लिख लीजिए। एल्गोरिथम, सेलेक्ट अ स्टार्टिंग वर्टेक्स। अगर नहीं है, अगर कोई नहीं है, तो ज्यादातर चाहे ग्राफ का ट्रेवर्सल हो या अभी तक हम लोग ने स्पैनिंग ट्री की, स्पैनिंग ट्री क्रुस्कल में तो हमारा क्लियर कट रूल है कि मिनिमम एज के साथ आप जाएंगे। यहाँ पे आपको एक वर्टेक्स चूज करना पड़ेगा आर्बिट्रेरी, और इट शुड बी मेंशन इन योर क्वेश्चन और ग्राफ, नहीं तो हम कोई भी आर्बिट्रेरी वर्टेक्स चूज कर लेंगे। हमारे 3 और 4 स्टेप जैसे हैं वो आपके चलते रहेंगे। थर्ड स्टेप में सेलेक्ट एन एज अ कनेक्टिंग द ट्री वर्टेक्स एंड फ्रिंज वर्टेक्स दैट हैज मिनिमम वेट। फ्रिंज मतलब समझते हैं? कोई इंग्लिश मीनिंग बताएं फ्रिंज। इंग्लिश मीनिंग बताइए फ्रिंज। सब चुप हो गए। ईशान मिश्रा। यस सर। हाँ, माइक सही चल रहा है? यस सर। कौन से स्कूल से पढ़ाई की है तुमने? सिटी मॉन्टेसरी। फ्रिंज का मतलब समझते हैं? फिजिक्स में पढ़ा होगा सर। जो सर कनेक्ट करता है सर। कनेक्ट करता है सर। मतलब सर हाँ। इंग्लिश में तो सर बाउंड्रीज मीनिंग होती है, अब यहाँ पे पर अलग है? क्या कह रहे हो? आउटर पार्ट बाउंड्रीज होता है सर, फ्रेंच का मतलब सर आउटर एजेस। हाँ, मतलब कुल मिलाकर के आप सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं मीनिंग को, वो तो सही बात है। आउटर पार्ट होता है, उसमें यही होता है कि जो जैसे एक वर्टेक्स लिया है और दूसरे वर्टेक्स तक जो ये पाथ होता है ना, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में, तो जो दूसरा वर्टेक्स है वो फ्रिंज वर्टेक्स कहलाता है। यहाँ पे ग्राफ में ट्रेवर्सल में किसी एक वर्टेक्स की रीचेबिलिटी इन आइडियल कंडीशन वो दूसरे वर्टेक्स पे जाके खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं? एक आइडियल मैंने बोला है, क्योंकि हमें साइकिल नहीं करना है, रिपीट ट्रेवर्स में जो है किसी वर्टेक्स को रिपीट भी नहीं करना है, तो इसलिए फ्रिंज का मतलब यही हुआ। ठीक है, दैट हैज मिनिमम वेट, और उसका वेट भी मिनिमम होना चाहिए। एड द सिलेक्टेड एज एंड द वर्टेक्स टू मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और ये हमारा इसी तरह से रिकर्सिव प्रोसीजर फॉलो होता रहेगा। एंड ऑफ लूप, जो सेकंड पे आपने लूप लगाया है, तो एल्गोरिथम बिल्कुल उससे मिलती ही है, बस थोड़ा सा टास्क हमारा चेंज हो गया, लेकिन आंसर सेम रहेगा। आंसर कहीं भी आपका अलग नहीं होना है। रिजल्ट चाहे आप क्रुस्कल से निकालें या आप जो है प्रिम से निकालें, रिजल्ट आपका सेम आना है। हम लोग जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए। कंसीडर द given ग्राफ बना लीजिए। कंसीडर द गिवन ग्राफ and find minimum spanning tree using Prim's algorithm।
यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। प्रिज्म ना लिख दीजिएगा, प्रिम। ये भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ये प्रिम्स हैं, क्रुस्कल हैं, सब अंग्रेज हैं। तो ये जो है इन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया था। क्वेश्चन लिख गया सबका? क्वेश्चन लिख गया सबका? यस सर। Yes, यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो देखिए इसमें जो है आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है। तो हम कोई भी एक वर्टेक्स आर्बिट्रेरली ले रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि बी को ले लेते हैं, डी को भी ले लेंगे या बी को भी ले लेंगे। हम बी को आर्बिट्रेरी वर्टेक्स ले ले रहे हैं। तो बी को जब हमने आर्बिट्रेरी वर्टेक्स ले लिया तो ट्रेवर्सल के यहाँ पे दो आपको रूट मिल रहे हैं, दो पाथ मिल रहे हैं। या तो आप बी से डी में जाएंगे या बी से सी में जाएंगे। समझ रहे हैं? यहाँ पे हम वर्टेक्स लेते हैं। चैतन, अगर हम लोग क्रुस्कल से करते क्रुस्कल मेथड में, तो यहाँ पे हम लीस्ट कॉस्ट ऑफ एज चूज करते। जो लोग कल नहीं आए थे मैं उनको भी साथ ही साथ बता रहा हूँ कि अगर हम लोग क्रुस्कल से इसको सॉल्व करते तो हम इसमें लीस्ट कॉस्ट ऑफ एज सेलेक्ट करते। तो लीस्ट कॉस्ट ऑफ एज यहाँ पे डीई है। जो लोग कल आए थे वो भी देख पा रहे होंगे, इसकी कॉस्ट सबसे कम है, इसका वेट सबसे कम है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। लेकिन हम यहाँ प्रिम से कर रहे हैं तो प्रिम्स में पहले तो हमको एक वर्टेक्स आर्बिट्रेरी चूज करना पड़ता है, जिसको हमने बी ले लिया। और बी के दो पाथ हैं, या तो हम बी से डी की ओर ट्रेवर्स करें या बी से सी की ओर ट्रेवर्स करें। हर जगह हमको ये देखना पड़ेगा। और हमको चूज क्या करना है? लीस्ट कॉस्ट, हमें ये ध्यान रखना है। तो हमारे लिए फ्रूटफुल क्या रहेगा? हम बी टू डी ट्रेवर्स करें। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। हाँ, इसमें भी स्टेप वाइज है। ये बी बना है हमारा, बी से डी, तो इसकी वैल्यू थी 4, ये हमने ले लिया। उसके बाद आप डी पे पहुंचे। ये जरूरी नहीं हम जा करके यहां से भी, अगर हमको लग रहा है यहाँ पे इसके बाद 5 होता तो हम इधर जाते, अगर यहाँ 6 होता तो हम यहाँ चले जाते। हम कहीं से भी, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड है तो हम वापस भी जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब हम डी पे पहुंचे तो हमारे पास 3 रास्ते हैं। या तो हम इसे वापस लौट जाएं, यानी इसको हम फिर से कवर कर लें, लौटने का कोई पर्पस तो है नहीं, तो ये हम ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुके हैं। या हम इसको ले लें और या फिर हम इसको ले लें। तो अब यहाँ पे जो लीस्ट कॉस्ट जो पाथ आपको मिल रहा है ये 1 मिल रहा है, यानी हम इस साइड ट्रेवर्स करेंगे। हम इधर भी कर सकते हैं, हम इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। इधर करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि रिपीट हो जाएगा, रिपीटेशन होना नहीं है। हम इधर करने के बजाय इधर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही कम। तो हमने D2 E लिया। अभी हम इसको आपको क्रुस्कल से भी सॉल्व करके दिखा देंगे। इसकी वैल्यू 1 है। उसके बाद आप देखिए हमको C को भी कवर करना है। तो एक तो हमारे पास पॉसिबल मेथड्स है कि हम E से C में चले जाएं, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? 6। दूसरा हमारा पास चांस ये है कि हम वापस D पे आए और फिर यहां से ट्रेवर्स करें। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ भाई, E पे जब जाएंगे तो 2 रास्ते हैं, या तो यहां जाएं या लौट करके फिर हम D और C को, क्योंकि टारगेट क्या है कि हमको C को और A को भी कवर करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? टर्न लेकर के फिर हमने C को कवर कर लिया, ये ध्यान रख देखिएगा। तो हम यहां से यहां गए और हमने इसको C को ले लिया। इसकी वैल्यू शायद 2 है। कनेक्ट जरूर करा दीजिएगा, अगर ऐसे छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। मैं अभी से बता रहा हूँ, बाद में ये ना कहें कि कुछ लोगों ने कि हमको बताया नहीं गया। अगर ये इससे टच नहीं हुआ तो एग्जामिनर चाहेगा तो इसको 0 भी कर सकता है, क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, C पे हम लोग आ गए। उसके बाद अब हमारा टारगेट A को
कैप्चर करना है। तो भाई सी में जब पहुंचे तो यहाँ पे वापस आ सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ साइकिल बन जाएगी। यहाँ पे हम जा सकते हैं तब भी उसका कोई मतलब नहीं, यहाँ से भी साइकिल बन जाएगी क्योंकि ये और ये ऑलरेडी कवर्ड है। तो हम, और लीस्ट वाला जो है हमको 3 ही मिल रहा है, तो चांसेस सबसे ज्यादा इसी को चूज करने के, तो हमने इसको चूज कर लिया ए को, जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी 3। एक मिनट बेटा, इसको बनाइए। ये बेटा सबने बनाया? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है सर, जरा देवेंद्र को बुलाओ। ठीक है, इसको देखिए क्रुस्कल से कैसे कर सकते हैं। क्रुस्कल से देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। क्रुस्कल होता तो हम लोग क्या करते, पहले डीई चूज करते, दोनों से कंपेयर करेंगे। पहले हम लोग क्या चूज करते हैं, डीई एक, उसके बाद लीस्ट किसका है, डीसी, ठीक है। तो दो है ये डीसी, क्रुस्कल की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद लीस्ट एज है आपकी सी ए, थ्री। उसके बाद लीस्ट एज है डी बी। सदाब कहीं जाना नहीं है अभी। ठीक है, तो आप देखिए दोनों ग्राफ सेम है, इसमें भी यस सर। सारे आपके वर्टेक्स कवर हो गए, तो अल्टीमेटली ग्राफ सेम होंगे। इसको कनेक्ट जरूर कर दीजिएगा, छूट जा रहा है। ठीक है,
ठीक है बच्चों? हाँ, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पहले पूछें फटाफट, तब हम दूसरी बात बताएंगे। कमलकांत, सूर्यांश श्रीवास्तव, नो सर। ये अदिति राय है, उनकी मम्मी अदिति राय के उनको बॉबी सर के पास लेते गए, प्रिंसिपल सर के पास तुरंत मिलवा दिए जाते। MBA तुरंत जाइए, साथ में आप जाइए, मिलवा दीजिए उनको। इसमें किसी को अदिति राय, हाँ, इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। सर हाँ सर हम लोगों ने सर बी से क्यों शुरू किया था सर? क्या कह रहे हो बेटा? कह रहे सर प्रिम्स एल्गोरिथम में हम लोगों ने बी से क्यों शुरू किया था सर? रैंडम नंबर लिया था, आप डी से शुरू कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं रैंडम। सी से शुरुआत कर दीजिए कमलकांत। यस सर, यस सर। कहीं से भी आर्बिट्रेरी बोला तो मैंने, रैंडम और आर्बिट्रेरी। या तो क्वेश्चन में दिया होगा कि आप ई से स्टार्ट करिए, सी से स्टार्ट करिए, ए से स्टार्ट करिए। एल्गोरिथम में क्या लिखा है? सेलेक्ट स्टार्टिंग वर्टेक्स। एक एक लाइन पढ़नी होती है, समझ रहे हो? यस सर। शुक्ला, हर्ष, यस सर। हाँ, समझ में आई एल्गोरिथम? यस सर, यस सर। हाँ, एक कोई भी आप वर्टेक्स चूज कर सकते हैं और वहां से चूज करने के बाद जो फर्दर हमारा ट्रेवर्सल होगा, जो प्रोसीजर होगा, वो मिनिमम पाथ की ओर होगा। और क्रूस्कल में अपोजिट क्या होता है कि हम लीस्ट कॉस्ट ऑफ एज से चूज करते हैं। यहाँ पे कोई भी एक आर्बिट्रेरी वर्टेक्स ले लेते हैं और उसके बाद लीस्ट कॉस्ट ऑफ एज या पाथ की ओर मूव करते हैं। तो टू अ लार्ज एक्सटेंट जो टारगेट है वो दोनों एल्गोरिथम का सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा मेथड्स आपने भी देखा चेंज होता है, कंस्ट्रक्शन जो है चेंज होता है। आप देखिए, ये इसमें पहले हम लोग ने ये कवर किया, फिर ये कवर कर लिया, फिर ये किया। इसमें हमने पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, और तब जाकर ये कवर। बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को कोई डाउट हो तुरंत पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्री एंड सेमेस्टर में। डायग्राम बेस्ड, डायग्राम बना होगा और सॉल्व करना होगा। आशुतोष, आशुतोष श्रीवास्तव। यस सर। हाँ, बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, समझ रहे हैं सर। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? चेतन गुप्ता, समझ में आ गया? यस सर, यस सर। कल वाला लेक्चर यही था हमारा। प्रखर, हाँ तुम कुछ बोल रहे थे? सर मैं कह रहा हूं, समझ आ गया। कुणाल बघेल, आप भी नहीं आए थे। अभी मैं इसके क्वेश्चन कल और डिस्कस करूंगा। कल भी मेरा लेक्चर है, टाइम मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हुआ है। क्या है टाइम? कल के लेक्चर का टाइम क्या है? हैं? क्या है? 7 PM। किसी ने नहीं बताया। सर 7 PM। सर 7 PM। 7 PM, शाम को 7 बजे। ठीक है, चलिए अटेंडेंस हम लोग मार्क कर दीजिए और लीव भी कर जाइए जिनका हो गया हो। जिनको कोई प्रॉब्लम है दे कैन स्टे। अर्जुन सिंह, जी सर।
क्लास नहीं हो रही इधर भी। सर कल सर बाहर गए थे सर, कल वाली नहीं। कल नहीं बाहर थे लगातार, कल भी नहीं क्लास की है, फिर 6 को भी नहीं क्लास हुई है, फिर 3 को भी क्लास नहीं की है। शायद अटेंडेंस नहीं हुई सर, वैसे क्लास कर रहे थे। कल की रह गई थी, कल शाम वाली नहीं हुई थी, जिस दिन आपने सर 9 बजे सर मैथ्स की हुई थी, नंबर आपकी भी नहीं हुई तुम्हारे थी। मुझे 16 ही दिख रहे हैं, तुम्हारा भी रोल नंबर ऐसे ही तुमने 10 डाल के रखा हुआ है, पूरा रोल नंबर लिखा करो बेटा। ठीक है सर, अगली बार। हाँ, हमेशा ध्यान रखिए जहाँ पे लिखा यूनिवर्सिटी रोल नंबर पूरा लिखना है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, जिनकी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, और जिन्होंने अटेंडेंस भी की है वो अपना। यश उपाध्याय, तुमने तो टेस्ट भी नहीं दिया, क्यों? पार्टिसिपेट तो करते, कुछ तो नंबर आते हैं। मैं बंद कर रहा हूँ फिर मीटिंग को। थैंक यू सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.